जो अमेरिका थोड़े दिन पहले तक इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा था एक्स्ट्रा, किस वजह से? क्योंकि इंडिया रशिया से क्या कर रहा था? क्रूड ऑयल बाय कर रहा था। अभी ट्रंप को ऐसी दया क्यों आई? वो बोल रहा है कि 1 महीने की परमिशन दे रहा हूं तुम्हारे को। क्या वो हमारे फायदे की बात सोच रहा है? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसका शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है? या इंडिया इस वॉर के अंदर कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, फिर भी क्या हमारे ऊपर इस लड़ाई का कुछ फ़र्क आएगा? क्रूड ऑयल क्या करेगा? शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए? ऐसे बहुत से अनसुलझे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि जो ये टेंशन चली हुई है यूएसए इजराइल और यूएसए की, इजराइल की और ईरान की, तो हमें इसके अंदर करना क्या चाहिए? क्या यूएसए हमारे फायदे की बात सोच रहा है? क्रूड ऑयल के प्राइस, इसमें हम चार्ट नहीं दिखा सकते क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर चार्ट दिखाना थोड़ा सेबी की तरफ से रिस्ट्रिक्टेड है। हम चार्ट नहीं दिखा रहे, लेकिन बात करेंगे कि जो यूएसए है वो क्या कर रहा है। यूएसए और यहां पे ये इजराइल है, ये दोनों मिलके यहां पे अटैक कर रहे हैं इसके ऊपर। आप लोगों को इस डेवलपमेंट का तो पता ही है। इसके आसपास में जितने भी हैं, ओमान, यूएई, सऊदी अरबिया, जो इसने यहां पे सभी पे अटैक कर दिया यहां पे। ठीक है, अटैक क्यों किया है वो हमें पता है। किस वजह से? क्योंकि ईरान बोल रहा है कि भाई आपने हमारे खिलाफ जो अमेरिका को और इजराइल को अटैक के लिए स्पेस दिया है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बीच बीच में इसने अभी सॉरी भी बोला है, कुछ क्या बोला है। देखिए, हमारे तक सारी न्यूज़ नहीं आएंगी और ना ही ऑन ग्राउंड हमारे को कुछ पता लगता है। थोड़े दिन पहले जो इंडिया पाकिस्तान का भी हुआ था, जब भी कोई फेक न्यूज़ भी आएंगी, कोई गलत वाला भी आएगा, तो हमें अपने देश में रह के पूरा अच्छे से नहीं पता लग रहा था, नहीं पता लग रहा था ना, तो दूसरे देश का तो क्या पता लगेगा। तो ऐसी कौन से पॉइंट्स हैं जिनको देख के आप पता कर सकते हो? देखिए, आज अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल $110 के रेट को भी क्रॉस कर चुका है। सुबह सुबह जो न्यूज़ आई है, 9 मार्च की बात कर रहे हैं हम, है ना। उससे पहले थोड़ी सी बधाई के पात्र हैं सभी। कल 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे के ऊपर हमारे देश ने वर्ल्ड कप जीता है, नई हिस्ट्री बनाई है, सारा कुछ है, हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, जो भी करना, सारी वर्डिंग सब पता है। लेकिन मार्केट जैसे आज खुली है तो लोगों में टेंशन ये आ रही है कि हम क्या करें। सबसे पहले मैं सवाल बोलूँगा कि यूएस से इतना दयावान क्यों हो रहा है? किसी भी चीज़ को पता होने के लिए हमें थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। देखिए, जो इन दोनों की लड़ाई चल रही है ईरान के साथ में, यूएसए और इजराइल की, तो हर देश के कुछ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं। अगर कोई लड़ाई लगता है ना, तो कहीं पे वो ऑफेंसिव होता है और कहीं पे वो डिफेंसिव होता है। डिफेंसिव का मतलब अपने आप को बचाना। तो अभी ईरान के पास में कौन सा हथियार है जिससे वो अमेरिका को मजबूर करे कि मेरे ऊपर अटैक मत करो? भाई, वो भी अपनी जो गर्व है, वो अपनी जो डिग्निटी है, उसको बचाने के लिए कुछ तो करेगा। मरता क्या ना करता, तो वो क्या कर सकता है? अमेरिका ने अटैक करके बहुत जोर लगा लिया, कितने उनके सुप्रीम लीडर वगैरह के साथ में और भी बहुत कर दिए, कुछ पीछे बच्चियां भी मारी गई थी 160 के आसपास। देखिए, लड़ाई के अंदर प्रसाद तो मिलता नहीं है। हम किसी चीज़ को गलत सही साबित नहीं कर रहे हैं कि गलत है सही है। जो चीज़ें गलत है वो तो हमें ही पता है यार, गलत तो गलत है, कोई भी इंसान है, आप उनके ऊपर जो भी करो। लेकिन लड़ाई अगर एक बार लग गई तो वहाँ पे ऐसे रिजल्ट तो आएंगे। कई बार बोलेंगे मिसाइल ही तो है, वो थोड़ा सा राइट साइड लेफ्ट साइड चली गई तो इतने में हो गया गड़बड़। तो ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अभी ईरान क्या कर सकता है ना? ईरान प्रेशर डालेगा। सिर्फ क्या प्रेशर डालेगा? ईरान का एम है कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के रेट अगर $150 या $200 पे चले गए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईरान लड़ाई जीत जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ये $60 के आसपास रेट था, तो यहां तक भी जाएगा 3 टाइम्स और यहां भी जाएगा तो 2 टाइम 3 टाइम से भी ऊपर रेट निकल गए ना। तो ऐसा करने से क्या होगा? इंडिया तो इस वॉर के अंदर कहीं पे है ही नहीं, फिर इंडिया पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं ना, तो इनडायरेक्टली बोल दो या डायरेक्टली बोल दो, हर एक चीज के रेट बढ़ते हैं। क्योंकि कोई भी चीज हमारे तक जो आती है वो कैसे आती है? ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से जब भी कोई चीज हमारे पास आती है, अगर हमें पता लग गया कि तेल के रेट बढ़ गए, पीछे भी एक बार जब रशिया वाला वो वॉर हुआ था, यूक्रेन वाला, जब भी एक बार $135 तक गया था, लेकिन वो 2-3 दिन में ही नीचे आ गया था। अभी आप न्यूज़ को भी कैसे चेक करोगे, न्यूज़ का ही बताऊंगा एक बार आपको
क्योंकि आप तक कोई प्योर न्यूज़ नहीं आएगी। जब क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते हैं तो डायरेक्टली सारी चीज़ों के ऊपर इंपैक्ट होता है। जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं मंडियों से हमारे तक पहुंच रही हैं, जो हमारा सामान है, चाहे कोई मकान बना रहा है, चाहे कोई वैसे सामान खरीद रहा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी। और जो भी दुकानदार है वो सामान मंगवाता है, कैसे मंगवाता है? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन से जब भी कोई किसी का चाहे रॉ मटेरियल है चाहे रेडी मटेरियल है, जब भी वो आएगा रेट बढ़ेगा उसका, उसके अंदर क्या होगा कि रॉ मटेरियल हो या रेडी मटेरियल हो, जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे? हाइक हो जाएंगे। तो जितनी भी इंडिया के अंदर जो भी सामान है सभी का रेट क्या हो जाएगा? हाई होने लग जाएगा। ये ईरान की पॉलिसी है जो ईरान अभी सोच रहा है कि अगर क्रूड के रेट बढ़ गए तो पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और महंगाई क्या करेगी? जंप करेगी बुरी तरह से। इंडिया के अंदर तो फिर भी लोग ऐसा है कि अगर टमाटर 300 रुपए किलो हो गया, बोला टमाटर डालना छोड़ दो भाई, थोड़ा इमली डाल दो बीच में, कुछ भी कर लो, मतलब अल्टरनेटिव कर लेते हैं। अमेरिका जैसा देश है, अगर इसकी महंगाई 2% से भी ऊपर चली जाए तो इनको घबराहट हो जाती है। क्यों? एक तो इकोनॉमी बड़ी है, और अगर यहां पे महंगाई बढ़ गई, यहां पे महंगाई कैसे बढ़ेगी, उसका क्या तरीका है? हम क्या सोचेंगे उस चीज के बारे में? हम ये सोचेंगे कि जब इंडिया है, इंडिया भी तो यहां पे बहुत सा सामान भेजता है ना सामान। अगर इंडिया के अंदर तेल के रेट बढ़ गए, इंडिया के अंदर महंगाई बढ़ गई, तो क्या होएगा? प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे। प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे तो अमेरिका के अंदर भी सारे सामान क्या जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। और जब वहां महंगे हो जाएंगे तो महंगाई उसी को तो बोलते हैं कि इन्फ्लेशन जो भी बढ़ गया वो हाई रेट पे हो जाएगी। अगर वो इन्फ्लेशन हाई होगी तो इनकी इकोनॉमी डगमगाएगी। और इस साल के लास्ट में मिड टर्म इलेक्शंस वगैरह भी होते हैं अमेरिका के अंदर, वो भी उसको खतरा है कि अगर वहां महंगाई बढ़ गई तो कहीं उसका जो उसकी सत्ता है वो खतरे में आ जाएगी, है ना। तो फिर वो क्या कर रहा है? वो इंडिया को बोल रहा है कि तुम रशिया से खरीद लो। पहले तो बोल रहा था रशिया से खरीदोगे मैं तुम्हारे ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दूंगा। अभी बोल रहा भाई साहब मैं तुम्हें 30 दिन की परमिशन दे रहा हूं, तुम 30 दिन के लिए खरीद लो। क्यों? ऐसा क्या है? इसके दो रीजन है। नंबर एक, इंडिया जो यहां से तेल खरीदेगा किसी भी रूट से आए, आपको सबको पता है, देखिए नहीं है तो और पे पता कर लो। ऐसे तो अगर हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। फिलहाल ये समझिए कि रशिया से इंडिया सिर्फ इंपोर्ट नहीं करता है। हम अपने यूज के लिए इंपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ जो यहां का क्रूड ऑयल है उसको हम लेके हम दूसरे देशों को भी उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अभी सप्लाई चेन क्रूड की टूट चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस वगैरह जो ये यहाँ पे जितना भी एरिया है ये सारा क्रूड का सप्लाई का बंद हो चुका है, मैक्सिमम बंद हो चुका, पूरा तो नहीं है। ओरिजिनलिटी हमें पता नहीं, जो न्यूज़ बता रहे हैं हम तो वही बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो भी ऑयल का था बिजनेस वो स्टॉप हो गया। अभी जो दुनिया को सप्लाई की जरूरत है, दुनिया को सप्लाई कौन करेगा? तो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। इस समय सबसे बढ़िया रास्ता कौन है भाई? सबसे ज्यादा ऑयल किसके पास है? रशिया के पास है, या फिर ये अरब कंट्रीज होगी, ईरान हो गया, वेनेजुएला वगैरह के पास था। मान लो वहां पे उनके पास इतने सोर्सेज नहीं है कि वो इतनी ज्यादा सप्लाई कर पाए, पूरी दुनिया की सप्लाई पूरी नहीं कर सकते। लेकिन यहां से यहां तक आने में टाइम भी बहुत लगेगा। तो यहां से जो बंदे यहां से लेने जा रहे थे तेल, वो डायरेक्ट इंडिया से लेके भी जा सकते हैं। नंबर 1 तो ये रीजन है कि पहले तो इंडिया की महंगाई कंट्रोल रहेगी, हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। नंबर 1 तो हमारे को खुद को क्रूड ऑयल सस्ता मिलेगा, हमारे देश की महंगाई नहीं बढ़ेगी। दुनिया में कहीं अगर उन पे लड़ाई हो रही है उन पे असर पड़ेगा, जो भी पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे देश पे जो ज़्यादा असर पड़ना चाहिए था वो असर कम हो जाएगा। और नंबर 2 क्या है? जो दुनिया के अंदर बाकी जगह से भी तो सामान जाता है हर जगह पे, उनके लिए भी भाई यहाँ से रास्ता बंद हो गया, यहाँ से रास्ता बंद हो गया तो इंडिया उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेस बन जाएगा जहाँ से क्रूड ऑयल की सप्लाई शुरू की जा सकती है कि रशिया से हम लेकर दुनिया में सप्लाई करेंगे। ये मेन गोल है किसका? अमेरिका का। अमेरिका का ये गोल क्यों है? अभी ये जो ईरान था इसने पास वाले जो देशों पे यहाँ पे अटैक किए, उसके पीछे क्या रीजन था? उसका रीजन ही एक था, उसका एक ही हथियार था कि मैं क्रूड ऑयल के रेट बढ़ा दूं 150 से 200। और कल सऊदी अरब के वहाँ से एक प्रिंस ने किसने बोला है कि $150 तक भी रेट जा सकते हैं। $150 चलेगा, ईरान का तो एम क्लियर हो गया ना।
ईरान ने तो पहले ही बोल दिया जब 70 रेट था डॉलर था, कह रहे 200 तक भी हम क्रूड के रेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर क्रूड $200 पहुंच गया, सोच के देखो पेट्रोल डीजल कहाँ पे क्या जाएंगे। एक बार पीछे जब रशिया यूक्रेन वाला वॉर हुआ था तो इंडिया के अंदर 100 रुपये से बढ़ा के पेट्रोल का रेट सिर्फ 110 गया था, डीजल का रेट सिर्फ 10 रुपये बढ़ा था, एकदम से बढ़ा था ना। और उस टाइम में चेक करके देखना, हर एक दुकानदार ने, जो भी हम घर का सामान लेने आते हैं मकान में, उसमें मकान बना रहे थे हम भी, तो हर चीज़ के ऊपर दुकानदार एक ही बात बोलता था, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया जी, रेट महंगे हो गए। जो टाइल्स पहले 45 रुपये स्क्वायर फीट मिलती थी वो 55 होगी जी, मतलब इतना रेट बढ़ा दिया भाई। रेट तो 10 रुपये बढ़ा, कह रहे हैं जी हमारी तो कॉस्ट बढ़ गई है। जैसे आलू का रेट कई बार बढ़ जाए तो समोसे का रेट बढ़ जाता है ना, लेकिन दोबारा अगले साल आलू का रेट सस्ता हो जाए तो समोसे का रेट घटता नहीं है। तो ऐसे ही दुकानों के अंदर जो ये सामान है इंडिया के अंदर, जो भी चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पे है क्या, एक बार अगर दुकानदारों ने रेट बढ़ा दिए तो दोबारा वो घटाते थोड़ी हैं। बोला पब्लिक जब तक खरीद रही है खरीदने दो। तो मेन फर्क पड़ता है इन्फ्लेशन का, और ईरान यही चाहता है कि मैं वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन को बढ़ा दूं। वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो टेंशन आएगी, अमेरिका प्रेशर में आएगा, वहां के लोग बहिष्कार करेंगे, भाई तुम क्या कर रहे हो, और ऑटोमेटिक ईरान को हाथ भी नहीं जोड़ने पड़ेंगे, माफ़ी भी नहीं मांगनी पड़ेगी, और लड़ाई रुक जाएगी। ये ईरान का गोल हो सकता है, क्लैरिटी नहीं 100%, लेकिन जो प्लानिंग चल रही है उसके हिसाब से ऐसा ही है। ठीक है जी, क्योंकि हम किसी चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते इसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये जो चीज़ है सारी की सारी मिलके चल रही है, और इसी चीज़ का अगर महंगाई बढ़ेगी तो कंपनियों को नुकसान होएगा, कंपनियों को नुकसान होएगा तो उसका बाजार शेयर असर मार्केट पे उसका फर्क पड़ेगा। आज हमने देखा कि शेयर बाजार एकदम से निफ्टी 9 मार्च को 800 पॉइंट डाउन दिखा रहा था, यानी कि 470 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग थी शुक्रवार की, और आज 700 के पास आ गई एकदम से, नियर अबाउट 800 पॉइंट डाउन आ गई निफ्टी। रीज़न क्या, चार्ट नहीं हम दिखा सकते, सेबी की गाइडलाइन है, लाइव मार्केट में चार्ट दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए हम वो नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन इंडिया की जो मार्केट है वो डाउन क्यों हुआ? देखिए प्रेशर तो हर जगह आएगा। अब बैंकों को देख लीजिए, बैंक सारे के सारे 5%, 6%, सारे बैंक ऐसे डाउन है। मेन दिग्गज शेयर हैं वो सारे के सारे नीचे गिरे पड़े हैं। आईटी ने थोड़ी रिकवरी आज करी है, लेकिन डाउन के रेट से ऊपर मार्केट जा रही है, एक बार कोशिश तो कर रही है उठने की। आपको क्या करना है ऐसे काम के अंदर? आपने सिर्फ एक ही चीज़, देखिए दिमाग में टेंशन तो रहेगी ना कि मैं क्या यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लूँ, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए जहाँ जो भी करना चाहते हो। बट इसका इंडिकेशन कहाँ से मिलेगा कि मार्केट कब उठ सकती है? उसके लिए सिर्फ आपको सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना, और आपको मार्केट आधी समझ में आ जाएगी। वहाँ पे आपने सिर्फ क्रूड ऑयल के प्राइस देखने हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल के प्राइस अगर इंक्रीज होंगे तो शेयर मार्केट नीचे जाएगी। जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइस घटने शुरू हो जाए, आज देखिए क्रूड ऑयल एक बार तो सुबह का हाई कहाँ का है क्रूड ऑयल का, लगभग 10,000 जन्नत, कितने का हाई है क्रूड का प्रॉपर का, चेक करना एक बार, और वहां से 1,000 पॉइंट नीचे आ गया। मींस जो $110 का हाई बना था उसके पास से $100 के आसपास आ चुका, 10,550 के पास का क्रूड ऑयल का, और अभी 9200 का 9200 का लो लगा के दोबारा से फिर 9700 हो गया। तो बहुत बड़ी मूवमेंट आ रही है क्रूड ऑयल के अंदर। चार्ट हम दिखा नहीं सकते करके ना, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो वो चीज़ देखिए कि अगर क्रूड के रेट बढ़ रहे हैं तो मार्केट के रेट ऑटोमेटिक गिरेंगे। अभी क्रूड ऑयल 10,550 से घट के 9200 आ गया था, 9200। तो निफ्टी 23,700 से उठ के 23,950 हो गई थी, 250 पॉइंट निफ्टी मूव कर गई थी। मतलब जैसे ही क्रूड डाउन तो निफ्टी अप। अभी क्रूड अप हो गया है तो मार्केट दोबारा 850 के पास आ गई है। तो निफ्टी को ही मार्केट बोल रहा हूं मैं, तो निफ्टी और क्रूड ऑयल दोनों ऐसे ही चलेंगे कि अगर क्रूड ऊपर है तो मार्केट नीचे, अगर क्रूड नीचे है तो मार्केट, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, है ना। तो दोनों में दोस्ती चल रही है। ये चल रहे हैं कि क्रूड ऊपर मार्केट नीचे, क्रूड नीचे मार्केट ऊपर, ये ऐसा ही चलेगा। और ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपके पास कोई न्यूज़ नहीं आने वाली कि भाई ईरान में क्या हो रहा है। आज गवर्नमेंट ने भी बताया है कि जो टीआरपी है, क्योंकि न्यूज़ चैनल मैक्सिमम जिसको नहीं भी पता वो भी लगातार न्यूज़ यही लगा रहा है कि सऊदी अरब में अटैक हो गया, क्योंकि लोगों को टेंशन भी आती है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि टीआरपी के ऊपर कुछ पॉइंट आउट किया कि तुम्हारी टीआरपी काउंट नहीं होगी इससे, जो तुम ये न्यूज़ दिखा रहे हो। तो इसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आए, सारा कुछ आए,
लेकिन सोशल मीडिया पे तो लोग देखेंगे ही। तो टीआरपी को बचाने के लिए, कराने के लिए, ताकि लोगों के दिमाग में गलत मैसेज ना जाए, लोग पैनिक ना करें। कहीं बोल दे लो जी भाई क्रूड ऑयल महंगा हो गया, हम तो ड्राम तेल के भरवा के रख लेते हैं, वो किसी काम की चीज़ें नहीं है। वहीं से तो गड़बड़ होता है सारा कुछ, पैनिक ही तो क्रिएट होता है। आपको ज़्यादा करना है, आप अपनी गाड़ी को टॉपअप करवा के रख लो, बाई चांस कितना फ़र्क पड़ जाएगा। अगर मैं 2000 रुपये का तेल डलवा रहा हूँ, 200 रुपये का फ़र्क पड़ा है ना। 200 रुपये कोई बोलेगा जी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 10 रुपये पर लीटर बढ़ गया तो पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए। हमारा फर्ज बनता है अपने देश को हर समय में साथ देना। और दिक्कत वहीं पे आती है कि जब डिमांड एक तो नॉर्मल है, डिमांड सप्लाई नॉर्मल है तो ठीक है, एक तो डिमांड सेम है लेकिन सप्लाई घट गई तो रेट क्या होंगे, बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमने गलती से एक तो सप्लाई घट गई है और एक हम डिमांड भी बढ़ा दें तो रेट क्या होएगा, रेट तो स्काई रॉकेट हो जाएंगे। तो उन चीज़ों को समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पॉसिबल हो तो गवर्नमेंट के साधन जो भी अगर रेट रूट बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कीजिए। दुख के समय में ही हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम गाड़ी लेके पेट्रोल पंप पे जाएं और वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, 5 लीटर ही पेट्रोल मिलेगा, फिर क्या हम अपनी गाड़ी लेके निकले हैं कहीं बाहर जाने के लिए। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर ऐसी कोई चीज़ें आएंगी उसके ऊपर हम फिर एक वीडियो बनाएंगे कि हम अपने देश को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो देखिए कि मेन मकसद क्या है कि ईरान चाहता है कि यूएसए और इजराइल ये दोनों इसके ऊपर अटैक करने बंद कर दें। ईरान ने आज की शायद एक वीडियो के अंदर मैं देख रहा था, उसमें उसने सॉरी भी बोला इनको देशों को कि अगर अभी तुम्हारे ऊपर से कोई यहाँ से तुम अमेरिका के अब जहाज़ों को उनको कुछ अपना एयर स्पेस यूज़ करने नहीं दोगे हमारे लिए तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। न्यूज़ यहाँ लोग इतना डाल रहे हैं जी सऊदी अरब पे तो बुरी तरह से अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, फिर दुबई के अंदर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो लोग वहाँ फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं अरे भाई ठीक ठाक हो तुम। टेंशन तो आती है ना, जिनके कुछ ऐसे बहुत से लोग हैं जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया के भी बहुत लोग हैं, टेंशन तो होती है भाई। फिर उनको लाने की टेंशन, सरकार पे दबाव आता है, सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि मार्केट ओवरऑल चीज़ों को सोच के चलती है और आपके पास कोई न्यूज़ नहीं आने वाली। आपने सिर्फ उसको देखने का, समझने का एक ही तरीका है और वो है क्रूड ऑयल के प्राइस। क्रूड ऑयल के प्राइस देखिए भी 9200 से दोबारा से 10 मिनट के अंदर 9800 हो गया ना। 600 पॉइंट का मूव आ गया दोबारा क्रूड ऑयल में, और ऐसे रहा तो ये क्रूड ऑयल 12,000 जाने में भी टाइम नहीं लगाएगी। अब तक जब 10 मिनट के अंदर ये हजार पॉइंट के मूव आ रहे हैं तो 12-13 हज़ार तक या $150 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो पैनिक के माहौल में कहते दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, है ना, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होए। कि अगर हम ज्ञान बढ़ा के ही मार्केट के अंदर एंट्री करें फिर तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अगर हम मार्केट में तुक्के मार के काम करना शुरू कर दें, ना तो कोई सीखे, ना कोई ट्रेनिंग ले, ना कहीं से किसी से पूछने की जरूरत, और जब दिक्कत हो जाएगी मार्केट में ऐसे क्रैश हो जाएगी, फिर गुरु की याद आ जाए हाँ यार सीखना चाहिए। हमें जब भी लॉस होता है तब हम सीखने के लिए जाते हैं। जीवन के अंदर सीखने की कोई उम्र नहीं है ना, बट हम क्या करते हैं, कम जानकारी के साथ एंट्री कर लेते हैं, और लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस थिंग, है ना। नीम हकीम खतरे जान। तो आप जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, तो पहले आप अपना ज्ञान बढ़ाइए। हर चीज़ के इम्पैक्ट होते हैं। अभी इसका क्या, ईरान है माफ़ी नहीं मांग रहा, कुछ तो उसके दिमाग में प्लान होगा ना। वो कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, और पुष्पा मूवी है ना, झुकेगा नहीं, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे भी है। ईरान कह रहा है कि मैं नहीं झुकूंगा, तो उसके पास कोई तो प्लान होगा ना अपना। भाई अगर एक दो बंदों की लड़ाई हो जाए, एक बॉडी बिल्डर है और एक कोई नॉर्मल पतला सा बंदा है, दोनों में लड़ाई हो जाए बच्चों, तो उसमें क्या होगा, अगर पहलवान बड़ा उसको 2-3 मारेगा, एक तो वो भी मारेगा आगे से, करेगा ना, और नहीं कुछ रहेगा, दूर से ईंट मार के भाग जाएगा। तो वही चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है कि मान लो रशिया, वो यूएसए और इजराइल दोनों स्ट्रॉन्ग है, ईरान भी कुछ तो करेगा। ये यहाँ से डायरेक्ट पूरी की पूरी मिसाइलें मारेगा वहाँ पे। बोल रहे हैं कि इसने कल परसों की न्यूज़ भी थी कि इसने अमेरिका का जो मोस्ट एक्सपेंसिव उसकी सैटेलाइट थी वो उसने ईरान ने उड़ा दिया। कुछ तो इसके पास भी होगा। पीछे कह रहे थे कि एक शिप भी उड़ा दिया उनका, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। इनके पास भी कुछ तो प्लान होगा ना जिसको लेके चल रहे हैं। तो वो इनका प्लान क्या है, हम उस चीज़ से कैसे समझ सकते हैं। हमारे लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है क्रूड ऑयल। आप क्रूड ऑयल पे फोकस रखिए। क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगी, और जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइस घटने लगे तो सोचिएगा कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है।
चाहे वो डेवलपमेंट हो रही हो कि यहाँ से ज़्यादा सप्लाई इंडिया में आए और इंडिया उसको आगे क्रूड ऑयल की सप्लाई को मेंटेन करने में मदद करे और ताकि रेट मेंटेन रहे। इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि भाई आप वहाँ से तेल खरीद लो, पहले मैं टैरिफ लगा रहा था, अभी तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, ले लो। क्यों ले लो? ताकि यहाँ पे महंगाई ना बढ़े। अपने पेट को सब पीटते हैं ना, तो वो अपने पेट को पीट रहे हैं कि मेरे यहाँ महंगाई बढ़ गई तो मुश्किल हो जाएगा मेरे देश में, और ईरान का तो प्लान ही यही है, यही तो वो चाहता है। तो हर चीज के पीछे सारा का सारा एक ना प्लान होता है। वो प्लान हमें समझ में आना चाहिए कि मार्केट कैसे बिहेव करती है, किस चीज का क्या असर होता है। बट हम आंख बंद करके बोलते हैं जी अभी तो कर लो इन्वेस्टमेंट, अभी तो मौका बढ़िया है, थोड़ा ठंडा तो हो जाने दो, पता तो लगने दो हो क्या रहा है। किसको पता है कि ये $110 से $150 हो जाए, है ना? हमारे मन में क्या आता है, इससे नीचे कहां जाएगी मार्केट, और इसी को करके हम बाय करते रहते हैं। 5 दिन पहले 10 दिन पहले क्रूड ऑयल का SBI का रेट 1235 रुपये था, आज कितना है? 1065 का लो लगा दिया है, 200 पॉइंट के आसपास टूट गया लगभग। अगर तुम सोचो कि यहाँ खरीद लें, अगर कल 1150 था फ्राइडे को, आप लोग सोचते कि यहाँ खरीद ले, वहाँ से तो आज भी 6% गिर गया। तो पैनिक के अंदर मत डालिए। अ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस थिंग। मार्केट को एक बार थोड़ा शांत होने दीजिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप 1 लाख रुपया मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसको 2-3 किस्तों में डाल दीजिए कि पहले 30%, फिर 30% और फिर 40%। कि मान लो 24,000 के पास आप 30% डाल लो, बाई चांस 23,500 आ गई या 22,000 आ गई, वहाँ पे इतना डाल दो, और उससे अगर थोड़ी बहुत डाउन बाई चांस जाती है, वैसे 1,000-1,500 पॉइंट तो निफ्टी करेक्ट हो गई है, यहाँ पे आप एक बार थोड़ी सी तो कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, लेकिन बचे रहोगे। जैसे क्रिकेट के अंदर कल हुआ ना वर्ल्ड कप के अंदर, तो इंडिया ने क्या किया, क्रिकेट का और शेयर मार्केट का बड़ा अच्छा लाइजन है, बहुत अच्छे समझ में आती हैं दोनों चीजें। तो इंडिया का स्कोर इतना क्यों बढ़ा? क्योंकि विकेट नहीं गिरी। पहले 2 ओवर में तो कितने रन थे? 10-12 ही थे, है ना? उसके बाद अगले 4 ओवर में कितने? 80 रन बन गए। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे? क्योंकि इंडिया के पास में विकेट बची हुई थी, उन्होंने लास्ट में जाके हिटिंग करी, फिर और ज्यादा रन बन गए, 255 का स्कोर बन गया। किस वजह से? विकेट साथ में थे। 1 ओवर में तो 3 विकेट भी गिर गए थे, उसके बावजूद भी फिर लास्ट ओवर में दुबे जी ने बनाए, जो भी बनाए, ओवरऑल समझ के देखिए कि हुआ क्या। रन ज्यादा बन गए। क्यों बनने के पीछे रीजन क्या था? हमारे हाथ में विकेट थे और हम वहां पे शॉट खेल सकते थे, अग्रेसिव कर सकते थे। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर विकेट क्या है? आपका, आपकी कैपिटल, आपका पैसा। अगर आपके पास वो बचा रहेगा, आप मार्केट के अंदर स्टे करोगे और मौका मिलने पे नहीं मिले, अरे थोड़ा महंगा खरीदा जाएगा, लेट खरीदा जाएगा। आज अगर SBI का रेट है 1060 है, अब 1105 पे खरीदा जाएगा, इतना फर्क पड़ जाएगा। कम से कम आप सही टाइम पे तो लगाओगे पैसा। डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, ये चीज़ पढ़ाई जाती है बार बार कि अगर कोई शेयर गिरता जा रहा है, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, बीमारी क्या आती है, उसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं मेरा ट्रेड मिस ना हो जाए, कहीं मैं ना रह जाऊं और ये शेयर ऊपर ना उठ जाए। अरे कोई बात नहीं यार, अ हाफ लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड। बिना मामा के तो काना मामा ही भला होता है ना भाई, कुछ तो है। अगर आप लोग मार्केट में पूरा पैसा गंवाने से अच्छा आप लोग क्या करोगे, इस फोमो के शिकार होने से बच जाओगे। आप ये सोच लोगे कि भाई मार्केट के अंदर जो मैंने पैसा डालना था मैं थोड़ी लेट डाल लूंगा, लेकिन मैं मेरे पैसे को खराब नहीं होने दूंगा, प्रॉफिट कम आ जाएगा थोड़ा। आप फंसोगे तो नहीं, टेंशन तो नहीं आएगा, पैनिक तो नहीं आएगा। और आप लोग अगर ऐसे पैनिक लेके बैठ जाओगे मार्केट के अंदर आप आने वाले दोस्तों को तो किसी को बोलोगे भाई साहब शेयर मार्केट में काम मत करना, बाकी कुछ भी कर लेना, जबकि मार्केट का हमें पता है कि डाउन जाने से भी प्रॉफिट होता है ना। ऐसे तो हम जितना मर्जी बात करते रहें, उसका कोई मकसद नहीं है। बट मेन मकसद है कि इस वॉर की सिचुएशन में क्या करें, आप अपने पैसे को बचा के रखिए। आपका पैसा आपकी विकेट है, जरूरत आने पे यही आपका काम करेगा और यही आपका साथ देगा। इसके अंदर अगर हमारा कुछ रह गया हो, आपके समझ में ना आए, तो जरूर आप बता सकते हैं कहीं कमेंट करके। जैसे भी अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, बट अपने ज्ञान को बढ़ाइए, कहीं से भी बढ़ाओ। तुक्के मारने से मार्केट में सफलता नहीं, जीवन के किसी भी फील्ड में सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।